मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दोस्तों बुजुर्गों, नौजवान शफीक साथी और अपने अपने मकानों में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, हस्ब मामूल कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहते क़ल्बोसीना जनाब पाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पड़ी बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह रजबुल मुरज्जब आज मगरिब के साथ हमसे रुखसत होगा और मगरिब के बाद माह शाबानुल मुअज़्ज़म का आगाज होगा। माह रवा माह रजब भी रहमतों वाला महीना और जिस माह मुबारक की आमद हो रही है माह शाबान, ये भी रहमतों बरकतों वाला महीना। माह शाबान की दो तारीख तारीख इस्लाम में बड़ी अहमियत वाली है कि 2 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 150 हिजरी में इमामुल अइम्मा इमामुल उम्मा सिराजुल गुम्मा हजरत सैयदना नुअमान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ वफ़ात है। अज़ीज़ाने गिरामी, इमामुल उम्मा इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं। जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो मकाम वो मर्तबा वो शान वो अज़मत अता फरमाया
कि आपका नाम नुअमान है, लेकिन दुनिया आपको आपके लक़ब और कुन्नियत से ज्यादा पहचानती है। आपका लक़ब इमाम आज़म, आपकी कुन्नियत अबू हनीफा। सुभान अल्लाह। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत शहर कूफा में, एक रिवायत में सन 70 हिजरी और एक रिवायत में सन 77 हिजरी में हुई। और 16 साल की उम्र शरीफ में आपने अपने वालिद के साथ पहला हज फरमाया। जब आप हज के लिए तशरीफ ले गए तो वहां देखा कि एक बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है हरम में, और लोग उनकी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान ये कौन बुजुर्ग हैं जिनकी तरफ लोग इस कदर दौड़े चले जा रहे हैं। तो इमाम आज़म फरमाते हैं, मेरे वालिद ने फरमाया, नोमान ये सहाबी रसूल हैं। हजरत अब्दुल्लाह इनका नाम है। और लोग उनसे हदीस शरीफ सुनने के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो आप फरमाते हैं, अब्बू मुझे भी उनकी तरफ ले चलिए, मुझे भी उनसे हदीस रसूल सुनना है। तो आप फरमाते हैं, मेरे वालिद ने जगह बनाई, मजमे को चीरते हुए मुझे आगे लेकर गए, यहाँ तक के सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार ताबईन में से है। और ताबईन उन्हें कहा जाता है जिन्होंने ईमान की हालत में सहाबा इकराम का दीदार किया है, सहाबा इकराम से मुलाकात की है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दो सहाबी से नहीं, कई सहाबा इकराम से मुलाकात की है, कई सहाबा इकराम से हदीसें सुनी है, कई सहाबा इकराम से हदीसें जमा की है। हज़रात मोहतरम, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकीनन ताबईन में शुमार होते हैं। और ताबईन की फजीलत क्या है, आओ नबी के फरमान की रोशनी में सुनो। मेरे आका ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि आग उसको ना छुएगी जिसने मुझे देखा और मेरे देखे वाले को देखा। आग उसको नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा और मेरे देखने वाले को देखा। सुभान अल्लाह। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई सारे सहाबा से मुलाकात किए हैं और अहादीस करीमा को जमा किया है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके पूरी दुनिया में मुत्तबईन बकसरत पाए जाते हैं। शरीयत के 4 बड़े इमाम और उनमें सबसे आगे जो जात है वो इमाम आज़म की है। उनके बाद इमाम शाफई, उनके बाद इमाम मालिक, उनके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये शरीयत के 4 बड़े इमाम हैं।
और तमाम इमामों के इमाम इमाम आजम हैं। तमाम इमामों के इमाम इमाम आजम हैं। इमामुल अइम्मा का मतलब क्या होता है? तमाम इमामों का इमाम, वो इमाम आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक के हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि जब कभी कोई मसला मुझसे हल नहीं होता, किसी मसले का जवाब मुझ पर मुनकशिफ नहीं होता, तो फिर मैं क्या करता? मैं इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक पर पहुंचता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात पता चला तमाम अइम्मे किबार यानी सारे बड़े इमाम, वो हजरत इमाम आजम हो, इमाम शाफई हो, इमाम हम्बल हो, इमाम मालिक हो, कोई हो, सभी लोग अल्लाह के महबूबों की बारगाह में हाजिरी दिया करते और उनसे तवस्सुल हासिल किया करते। उनके तवस्सुल से अल्लाह ताला की इयानत और मदद हासिल किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप भी अल्लाह वालों से करीब रहो, अल्लाह वालों का तवस्सुल लेते रहो। उनके वसीले से अल्लाह ताला की मदद मिलती रहेगी। उनके वसीले से दुआएं करते रहो, अल्लाह ताला उनके वसीले से आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। हजरात मुहतरम, तो मैं ये बता रहा था आपसे कि इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब कोई मसला फंस जाता, उसका जवाब मुझ पर मुनकशिफ ना होता, तो मैं इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने में पहुंचता और आप फरमाते हैं कि मैं वहां जाता तो शाफई मसलक के हिसाब से नहीं, हनफी मसलक के हिसाब से मैं 2 रकत नमाज अदा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? इतने बड़े इमाम के आगे मैं अपना इज्तिहाद चलाऊं, ये मुझे पसंद नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो इमाम आजम के आस्ताने पर पहुंचते तो शाफई मसलक के हिसाब से नहीं, हनफी मसलक के हिसाब से 2 रकत नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ने के बाद उस मसले के हल के लिए दुआ मांगते। उस मसले के हल के लिए इमाम आजम का तवस्सुल लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगते। तो आप फरमाते हैं मैंने जितने मर्तबा इमाम आजम के आस्ताने पर मैंने दुआ मांगी है और जो मसला मेरा फंसा हुआ था, अल्लाह पाक ने ऐसा करम कर दिया इमाम आजम के वसीले से कि हर मसला हल होता हुआ नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मसला हल होता हुआ नजर। ये है इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत। दोस्तों और बुजुर्गों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल के बताए रास्ते पर अमल करते हुए गुजारी है और आपके अंदर ऐसा तकवा, ऐसी परहेजगारी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि आप कपड़े के ताजिर से रेशमी कपड़े की तिजारत फरमाते और वो तिजारत में ऐसी दियानतदारी बरतते,
ऐसी शफाफियत रखते कि उस दियानतदारी और शफाफियत को देखकर लोग ये कहते कि आपके इस रवैये और इस तरीके को देखकर हमें खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक की याद आती है कि वो भी इसी तरह तिजारत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर कैसी दियानतदारी थी। हजरत मुहतरम, एक खातून अपना कपड़ा बेचने के लिए आपके पास लेकर आई। उसने कहा ये कपड़ा बेचना है। आपने फरमाया कितने में बेचना है? उसने कहा 100 दिरहम में बेचना है। जैसे ही उसने 100 दिरहम कहे तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं ये कपड़ा तो उससे ज्यादा का है, ये कपड़ा तो उससे ज्यादा का है। तो उस खातून ने कहा 200 दिरहम। उस खातून ने कहा 200 दिरहम। इमाम आज़म ने फरमाया ये कपड़ा तो उससे भी ज्यादा का है। उस खातून ने कहा 300 दिरहम। फिर इमाम आज़म ने फरमाया नहीं, ये कपड़ा तो उससे भी ज्यादा का है। तो वो खातून कहती है क्या आप मुझसे मजाक करते हैं? क्या आप मुझसे मजाक करते हैं? तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खातून को तशफ़ी देने के लिए एक और ताजिर को तलब किया और कहा कि तुम कीमत लगाओ इस कपड़े की। तो वो ताजिर जब आता है तो वो पूरे 500 दिरहम देकर के उस कपड़े को खरीदता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला की दियानतदारी है। हजरात मुहतरम, आज हमारा मामला क्या होता? हमारा मामला ये होता कि हम तो आगे वाले को डुबाना चाहते हैं, खुद तैरना चाहते हैं, आगे वाले का नुकसान चाहते हैं, खुद का फायदा चाहते हैं। लेकिन इमाम आज़म की जरा सीरत पढ़ लो प्यारे। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उस ला इल्म औरत के इल्म में इजाफा करते हुए ना सिर्फ उसके इल्म में इजाफा कर रहे हैं बल्कि उसके मुनाफे में भी इजाफा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ तिजारत करने वालों, लोगों की लाइल्मी का फायदा ना उठाओ, बल्कि तुम दियानतदार बनो। अपने कारोबार में, अपने मामलात में तुम शफ़ाफ रहो, सुथरे रहो। अल्लाह ताला रिस्क अता करने वाला है। धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, मक्कारी, 420 ये आज हमने ये तरीके अपना लिए, शॉर्टकट। और इससे भी गए गुजरे वो लोग हैं जो जुआ, सट्टा, शर्त और पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले निकालते हैं, लॉटरी पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट में जाते। सुनो, जो पैसा चोर चोरी करके कमाता है, सटोरी सट्टा खेल के कमाता है, जुआड़ी जुआ खेल के कमाता है, दर हकीकत वो पैसा उसी का है। वो पैसा उसी का है जो उसने कमाया है। जैसा कि हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में मौजूद है। एक मस्जिद में आप नमाज अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे होते हैं तो एक अजनबी शख्स जो मस्जिद के पास खड़ा था, आपने अपना जुब्बा उतारा और उससे कहा कि इसको पकड़ लो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। इमाम हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में चले गए। नमाज अदा करके जब बाहर लौटे तो देखा कि वो शख्स और जुब्बा दोनों गायब है।
लोगों से पूछा जो वहां खड़े थे कि एक शख्स को मैंने अपना जुब्बा थमाया था, कहा हुजूर वो तो चोर था, लेके भाग गया और उसने तो 2 दिरहम में या 2 दीनार में आपके जुब्बे का सौदा कर दिया। तो जानते हैं हजरत अली ने क्या फरमाया? मैंने भी इरादा किया था उसको 2 दीनार देने का, मैंने भी इरादा किया था उसको उसकी खिदमत पर 2 दीनार या 2 दिरहम देने का। थोड़ा सा इंतजार करता तो हलाल तरीके से मिल जाते। बात समझ में आई? तो जो जुआ खेल के, झूठ बोल के, मक्कारी करके, 420 करके, शॉर्टकट तरीके से जो पैसा कमा रहे, वो पैसा हकीकत में तुम्हारा है, अल्लाह ने तुम्हारे ही मुकद्दर में लिखा है। लेकिन बस तुम थोड़ा सब्र का दामन थाम लो, अल्लाह ताला हलाल जरिए से वो अता फरमा देगा, हलाल जरिए से तुम्हें वो अता फरमाएगा। तो मैं बात कर रहा था इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैसी दियानतदारी आपके अंदर थी हजरात मुहतरम। ऐसा ही एक और वाकया पेश आया आपके कारोबार में। आपके एक शरीक, आपके एक साथी थे हफस अब्दुर्रहमान। एक कपड़े में ऐब था। क्या था? ऐब था, नक्श था। हजरात हम लोग भी जो कारोबार करते हैं, अगर किसी आइटम में फॉल्ट निकल जाए तो हम वो छुपा के बेचते हैं, हम वो छुपा के बेचते हैं। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उस साथी, अपने उस शरीक से कहा कि देखो इस कपड़े में ऐब है, जिसको भी बेचोगे तो ये ऐब बताकर बेचना। ओहो, इमाम आजम फरमा रहे ऐब छुपाकर नहीं बेचना, इस कपड़े का ऐब जाहिर कर देना ग्राहक के सामने, खरीदार को बता देना कि इसके अंदर ये ऐब है। तो आपके वो साथी, आपके वो शरीक ने कहा ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, और वो कपड़ा लेकर निकल गए बेचने के लिए। और बेचने के बाद जब वो कीमत लेकर लौटे, सबसे पहला सवाल इमाम आजम का, क्या तुमने ग्राहक को वो ऐब बताया? कपड़ा बिक गया तो क्या तुमने वो ऐब बताया? खरीदार को वो ऐब बताया? तो आपके शरीक हफस अब्दुर्रहमान ये अर्ज करते हैं हुजूर मैं तो भूल गया, मैं खरीदार को उसका ऐब बताना भूल गया। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने क्या किया? खुशी का इजहार नहीं किया, तारीफ नहीं की, ये नहीं कहा अच्छा किया दूसरे को चिपका दिया, अच्छा किया ये बला तूने टाल दिया, अच्छा किया कि ये बोझ तूने खत्म कर दिया, ये रुक जाता मेरे आंख पे पड़ जाता नुकसान हो जाता। हजरात मोहतरम ऐसा नहीं कहा। जैसे ही आपके शरीक हफस अब्दुल रहमान ने जब ये कहा कि मैंने खरीदार को उसका ऐब बताना भूल गया हूं, तो फौरन इमाम आजम अबू हनीफा ने जो पैसा उससे कमाए थे वो सारा पैसा आपने लोगों में तकसीम फरमा दिया। आपने वो पैसा खैरात कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो हमारे इमाम में कैसा तकवा है, कैसी परहेजगारी है। हजरात आज हम पैसे की जगह बेसब्र हो जाते हैं और हम तबीयत पर उतर आते हैं और हम बस यही चाहते हैं कि बस हमारा फायदा हो जाए। और इसी फायदे की चक्कर में आज कितने मुसलमान बहक गए हैं और जिन्होंने धड़ल्ले के साथ ओपनली सूद का कारोबार शुरू कर दिया। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सूदी कारोबार करते हैं और उनसे कहो ये हराम है,
तो कहते हैं बैंक से ले रहे ना, बैंक से जो इंटरेस्ट आ रहा, इंटरेस्ट वो ले रहे, तो वहां लेना जायज है, हमारे को लेना है, तो फिर आप हम पर हुक्म लगा रहे शरीयत का। ये है जहालत। हज़रात मुहतरम, बैंक का मसला अलग है। बैंक के लिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि बैंक नेशनलाइज हो, उसमें ज्यादातर गैर मुस्लिम खातेदार हों, और वहां से जो आपको पैसा मिला उसको आप ना सूद समझकर ले सकते हैं, ना सूद समझकर देना है, बल्कि उसको मुनाफे का नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा उसको? मुनाफा कहा जाएगा उसको। हजरात, तो बैंक के मसले को ये अपनी कंपनी के ऊपर लागू करते हैं, फाइनेंस कंपनी के ऊपर, और सूद का कारोबार चलाते हैं। बंद करो ये जहालत। और सूद के पैसे से कोई इंसान कभी कामयाब नहीं हुआ, ना दुनिया में ना आखिरत में। लिहाजा सूदखोरों के लिए जिल्लत हर जगह है, और नुकसान सूद का पैसा उनको हर जगह करने वाला। लिहाजा ए मुसलमानों, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहतियात देखो। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक है, और दोपहर का वक्त है और धूप बहुत तेज है। आसपास में कोई दरख्त नहीं, कोई साया नहीं, चटियल मैदान है, और कब्रिस्तान के किनारे पर एक मकान है। उस मकान के दीवार की छांव है। तो आपके चाहने वालों ने जब देखा कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धूप में खड़े हैं, तो लोगों ने कहा हुजूर, जब तक तदफीन अमल में आती है आप इस घर की छांव में खड़े हो जाएं। इमाम आज़म ने घर की तरफ देखा और फरमाया कि मैं उस घर की छांव में नहीं खड़ा हूँगा। लोगों ने कहा हुजूर, माजरा क्या है, मामला क्या है? वो एक ही घर बचा है, और वो एक ही घर की छांव पड़ रही है, उसकी छांव में आप खड़े होने से क्यों मना करते हैं? तो इमाम आज़म ने जवाब दिया कि वो घर का मालिक मेरा कर्जदार है, और अगर मैं उसके घर की छांव में खड़ा हुआ कहीं ये सूद में ना शामिल हो जाए, मैं इस बात से खतरा करता। अल्लाह अकबर, कहीं ये सूद में ना शामिल हो जाए, मैं इससे खौफ खाता। ये है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार, कि घर की छांव में भी खड़ने से घबरा रहे हैं कि वो मकान का मालिक मेरा कर्जदार है, कहीं वो मेरा छांव में ठहरना भी सूद में शामिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक पर चलने वालों अपने अंदर वो आला किरदार, वो अखलाक पैदा करो। अल्लाह ताला कुरान में यही तो फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तेरा एहसान हुआ, जिन पर तेरा एहसान हुआ, जिन पर तेरा इनाम हुआ, हमको ऐसे लोगों के रास्ते पे चला। तो दोस्तों और बुजुर्गों, इसी आयत से तकलीद का भी सबूत मिलता है। इसी आयत से तकलीद करने का भी सबूत हमें मिलता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तेरा एहसान हुआ।
तो उनकी इत्तिबा, उनके पीछे चलना, उनके नुकूश कदम को अपने लिए मिशअले राह बनाना, यही तकलीद है। उनकी पैरवी करना, उनके बताए रास्ते पर चलना, यही तकलीद है। तो इमाम आजम के तुम सच्चे मुकल्लिद बनो, सच्चे मुकल्लिद बनो, और वो आला अखलाक, वो आला किरदार, वो दियानतदारी अपने अंदर पैदा करो जो तुम्हारे इमाम आजम अबू हनीफा के अंदर है। अल्लाह ताला हम सबको इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात और उनके तरीक़ेकार पर अमल पैरा रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हमें उनका सच्चा पक्का मुक़ल्लिद बनाए। वक्त हो चला है, इंशाअल्लाह जो बातें इस सिलसिले में रह गई हैं फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने की सादत और कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को कहने से ज्यादा, आप सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर मीरा साहब की जानिब से मस्जिद के लिए 500 रुपये और मदरसे के लिए 500 रुपये इनायत किए गए हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फरमाए और कुछ हल्की सी तबीयत उनकी नासाज है, खांसी की शिकायत हो रही है, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। मोहम्मद महमूद साहब के इसाले सवाब के लिए नौजवान ने 4000 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनको गरीक़ रहमत फरमाए। एक नौजवान ने 2000 रुपये मदरसे के लिए अता किए हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मरकज़ के लिए एक नौजवान ने 500 रुपये अता फरमाए, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। सैयदा कुबरा साहिबा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए 2000 रुपये दिए गए हैं। अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। गुम्बज़ की तामीर के लिए जज़ाकल्लाह। अंगूठी एक पहनी है, दो नहीं पहन सकते, एक निकाल दीजिए। गुम्बज़ की तामीर के लिए एक साहिब खैर ने ताउन किया है, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, इनकी उम्र में, सेहत में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। मदरसे के लिए एक साहिब खैर ने 500 रुपये अता किए हैं, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बहरहाल मदरसे में तामीरी काम तेजी के साथ चल रहा है और माह रमजान की आमद से कब्ल हम गुम्मत का और नए वुजू खाने और तहरत खाने का काम मुकम्मल कर लेना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 70% काम हो चुका है। 30% काम बाकी है। तो मैं आप तमामी अहले खैर हजरात से और तमामी मुरीदीन व आशिकाने हुज़ूर शहबाज़ दक्कन से अदमन इल्तिमास करता हूँ कि आप हजरात इस बकिया काम की तरफ भी तवज्जो फरमाएं और इसको भी जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अपना ताउन पेश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा फिद दारैन। जो हजरात सुन्नतें अदा नहीं की वो सुन्नतें अदा फरमाएं। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।